हेलो साथियों, आप सभी को सत श्री अकाल। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी को वाहे गुरु सत श्री अकाल बोलते हुए कहना चाहती हूँ। आज बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि हमारे धरती पर इसी तरह से कोई न कोई महापुरुष आज के दिन जन्म लिया था। आज गुरु पूर्णिमा है, आज कार्तिक का पूर्णिमा है। अब आज ही के दिन गुरु नानक साहिब जी हमारे धरती पंजाब लाहौर में जन्म लिए थे, जिन्होंने हमें आडंबर से मुक्ति, एक बहुत ही सुंदर राष्ट्र का, बहुत ही सुंदर सृष्टि का कल्पना करते हुए हमें एक संदेश दिया था, एक सीख दिया था। आज हम नानक साहिब की जयंती है। सभी देशवासी, प्रदेशवासी और पूरे विश्ववासियों को मैं जया भारत सत श्री अकाल और बधाई देती हूँ। और कहना चाहती हूँ, नानक साहिब जी का मैं आ रही थी तो उनकी बहुत हर जगह मतलब जन्म मनाया जा रहा है। कहीं पर लंगर लगे हुए हैं, कहीं पर उनके भजन हो रहे हैं, गुरुद्वारे सजे हुए हैं। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, और किसी महापुरुष को यादगार करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी महापुरुष को आप लंगर लगा करके और उनकी बाजा बजा करके, गाना गा करके, पूजा करके जन्मदिन मना देना, उनकी रास्ता पर चलने का एक आप आह्वान जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसे लोग सीख लेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पूरे समाज से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग नानक साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और चल करके एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें। जिस तरह नानक साहिब बिना दिखावे, बिना आडंबर, बिना ताल, बिना साज के पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में चल करके जिस तरह ज्ञान का संदेश दिया था, गुरुवाणी का संदेश दिया था, समाज को जगाने का संदेश दिया था, हम अपने ज़िंदगी में वही उतारने का काम करें। हम बताना चाहते हैं, गुरु नानक साहिब जी आडंबर विरोधी थे। आडंबर से ज़रा सा उनको प्रेम नहीं था। वो नहीं मानते थे कि आडंबर से भगवान मिलता है, वो नहीं मानते थे आडंबर से खुदा मिलता है। उनका कहने का मतलब है ईश्वर संस्कारों से मिलता है, खुदा संस्कार से मिलता है, आपके चरित्र, आपके सुंदर विचार से मिलता है, आपके व्यवहार से मिलता है, आपके स्वच्छ हृदय से मिलता है। इसका उदाहरण उन्होंने एक बार काशी पहुँचे और काशी पहुँच करके उन्होंने देखा कि काशी में पंडा पुजारी जो गली गली पूजा करवा रहे थे, लोगों को मूर्ख बना रहे थे, और कुछ पंडा पुजारी गंगा जी में हल करके गंगा जल को उठा करके, गंगा के पानी को उठा करके सूरज के तरफ उछाल रहे थे, उछाल करके अर्घ्य दे रहे थे। तो नानक साहिब जी ने कुछ कहा नहीं, उन लोगों से कोई सवाल नहीं किया। वो भी उस पानी में हल गए, गंगा जी में हल गए। काशी में जा कर के उन्होंने जब गंगा जल में हले, गंगा नदी में हल करके उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मेढ़ बंधी बांधा और पानी उलझने लगे। तो लोगों ने कहा कि अरे ये कैसा है पंजाबी, ये कैसा है सरदार, ये क्या कर रहे हो भाई। कुछ पंडे लोग पहुँचे, पुजारी लोग पहुँचे, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नानक जी ने कहा, बड़ी सुंदर भाषा में कहा कि मैं अपने खेत में पानी दे रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि अरे पागल तो नहीं हो, अपने खेत में पानी इस तरह से जा सकता है, कहाँ है आपका घर, कहाँ खेती। तो नानक जी ने कहा हमारा पंजाब में लाहौर में पड़ता है। तो पंडा पुजारी कहे पागल हो, देखने में तो बुद्धिमान लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा पागल हो। तो नानक जी ने कहा कि क्यों, आप लोग ये क्या कर रहे थे, जो गंगा जल में हल करके और बाहर भी बैठ करके लोटे में पानी ला करके, पहती पहरा करके, कौन सा मंत्र मार मार करके उनके ऊपर छिड़क रहे थे, पवित्र कर रहे थे। तो आप लोग वो क्या कर रहे थे, और गंगा जी में हल करके वो सूर्य भगवान को उछाल करके, सूर्य देवता को उछाल करके आप लोग क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, पंडा पुजारी लोग कहे कि हमारे जजमान लोग हैं और इन लोगों को इसी गंगा जल के पानी से हम लोग पवित्र कर रहे हैं। इनके पूर्वज, इनके पुरखे जो मर करके ऊपर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति करने के लिए, और जो हम लोग पानी उछाल रहे थे सूरज के तरफ, वो हम लोग सूरज भगवान को जल दे रहे थे। तो नानक जी ने कहा कि जो लोग मर गए, जिनका आता पता नहीं, लता नहीं हो कहाँ है, सब लोग अपने कर्म से अच्छा स्थान पाते हैं, और उनको ये लोग आप पहती पहरा करके, आप गंगा जल को लोटे में रख करके और ये एक पिंडी बना करके उनकी मुक्ति दिला रहे हो। और जो सूर्य करोड़ों करोड़ों दूर हमसे है, जिनके पास 1 लाख ही किलोमीटर की दूरी से लोग उनको देख नहीं पाते हैं, उन पर आप एक
अजूरी जल फेंक रहे हो, वो जल वहाँ तक जाएगा। और ये जो इनके पूर्वज हैं जिनका कोई अता पता लता नहीं है, इस एक लोटे पानी से बाहर आप लिपा पोता करके जो इस तरह आडंबर कर रहे हो, अपनी जेब भरने के लिए इनको मूर्ख बना रहे हो। क्या इनके पूर्वज लोग तरन तार हो जाएगा? अगर हो जाएगा और ये सूरज गंगा जी, ये जल जो है गंगा जल का सूरज जी को पहुंच जाएगा तो हमारा पानी भी हमारे खेत तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा खेत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इससे वो लोग समझ गए कि ये बहुत चला हुआ कोई फकीर है, कोई पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बहुत बड़ा ही कोई ज्ञाता है, पैगंबर है। वो लोग सर झुका दिए और कहे कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम जानते हैं कि हम लोग आडंबर कर रहे हैं, लेकिन हमको कमाने खाने दीजिए। आपसे हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करना चाहते हैं, आपको स्वागत करना चाहते हैं। इस तरह से नानक जी महाराज जी थे, जो समाज में एक अच्छी सीख देने का, आडंबर का विरोध करते थे। आज हम आडंबर का विरोध करें, आज भ्रष्टाचार का विरोध करें, आज अनैतिकता का विरोध करते हुए नानक जी के कदमों पर चल करके, उनके साथ चल करके, उनकी बताई हुई रास्ता पर चल करके, उनकी जो गुड़बाड़ी है उसको पढ़ें और उनके रास्ते पर चल करके एक आदर्शमय दिखावे से हट करके, छलावे से हट करके, आडंबर से हट करके समाज और राष्ट्र का उत्थान करने का काम करें, लोगों को गले लगाने का काम करें, आडंबर मुक्त समाज का निर्माण करने का काम करें। यही नानक साहिब जी की सबसे बड़ी सीख थी। और उनके बताए रास्ते पर चल करके हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। गुरु नानक, दुख की बात है, नानक साहिब भारत में जन्म लिए थे, लेकिन आज वो भारत हमारा जो है, जहाँ नानक साहब ने जन्म लिया था, जब अलगाव हो गया पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो वो लाहौर में है, जो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है और आए दिन हम उस मुल्क से लड़ते रहते हैं, लेकिन हम भगवान और खुदा से यही कहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारी दोस्ती कायम रहे, हम मिलजुल करके रहें। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, जितने भी अनुयायी उनके हैं, जन्म तो हुआ था उनका भारत में, लेकिन आज वो पाकिस्तान के सरजमी पे हैं। इसलिए सभी देशवासी, प्रदेशवासियों को से यही कहना चाहते हैं, उनके जन्मदिन पर सभी लोग एक बार वंदे मातरम और जय हिंद घोष करके उनके जन्मदिन की बधाई दीजिएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में के पहले जब पैदा हुए थे तो वो हमारे भारत की सरजमी पर थे, इसलिए वो हमारे एक तरफा महापुरुष थे। इसलिए सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को आज उनके जन्मदिन पर सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।